नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर विथ राहुल सर में। दोस्तों, हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का हमने कई मेनू को कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि अगर हम देखें तो होम टैब हमने कंप्लीट कर लिया है, इनसाइड टैब हमने कंप्लीट कर लिया और पेज लेआउट टैब हमने कंप्लीट कर लिया। हमने रेफरेंस टैब को कंप्लीट कर लिया है। आज हम मेलिंग टैब को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज मेलिंग टैब को हम कंप्लीट देखने वाले हैं। दोस्तों, मेलिंग टैब क्या होता है? दोस्तों, मेलिंग टैब एक मेल मर्ज के लिए होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी कंटेंट या कोई भी लेटर, आपको एक ही लेटर 10 20 या एक से अधिक व्यक्तियों के अलग अलग नाम से सेम लेटर बनाने होंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में मेलिंग टैब का प्रयोग किया जाता है। बस इतना ही है कि मेलिंग टैब में जो लेटर हम तैयार करते हैं अलग अलग व्यक्तियों के नाम से, वे सॉफ्ट कॉपी पे न जाके हम हार्ड कॉपी के रूप में निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को कंप्लीट हम मेलिंग टैब को देखते हैं। दोस्तों, मेलिंग टैब में आने के बाद हमें अलग अलग ग्रुप पाए जाते हैं। सबसे पहला ग्रुप होता है क्रिएट का, दूसरा ग्रुप हमारा होता है स्टार्ट मेल मर्ज का, तीसरा ग्रुप हमारा होता है राइट एंड इंसर्ट फील्ड का, चौथा ग्रुप हमारा होता है प्रीव्यू रिजल्ट का, और पांचवा ग्रुप हमारा होता है फिनिश का। हम इन पांचों ग्रुप को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा ग्रुप होगा वह होगा क्रिएट ग्रुप। दोस्तों, क्रिएट ग्रुप में जाने के बाद पहला ऑप्शन देता है इनलोप। इनलोप का मतलब होता है लिफाफा, यानी इस कमांड का प्रयोग करके आप एक लिफाफे की पर्ची बना सकते हैं। जैसा कि अगर आप देखें, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट से अगर हम कोई सामान मंगाते हैं, तो जो वस्तु प्रोडक्ट हमारा नीचे पैक रहता है, ऊपर देखेंगे कवर पेज पर तो वह चिपकाया रहता है हमारा एड्रेस और जहां से वस्तु हम मंगाते हैं वहां का एड्रेस। तो वहां पे हम इनलूप का प्रयोग कर सकते हैं। इनलूप ऑप्शन पे हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहां से क्लिक करेंगे, आपके सामने एक इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें ऑप्शन देगा आपको डिलीवरी एड्रेस का और एक ऑप्शन देगा आपको रिटर्न एड्रेस का। दोस्तों, इसका मतलब है कि मतलब डिलीवर कहाँ से होगा और रिटर्न कहाँ पे होने वाला है वो दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से डिलीवर एड्रेस देंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन शॉपिंग से मंगाया है, तो वहां पे जो स्टिकर बनाया जाएगा, सॉरी लिफाफा जो बनाया जाएगा, वह किस टाइप से स्टिकर एंड लिफाफे बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस डाला जाएगा, यानी जो प्रोडक्ट है आपका वो कहाँ पे जाने वाला है। तो हमने कुछ इस प्रकार से नाम में दिया, हमने जैसे दिया नेम, मतलब जिसने भी बुक किया है या जिसके हम भेजने वाले हैं उसका नाम क्या है। हमने भी कोई भी नाम डाल लिया, जैसे हमने यहाँ पे एक नाम दिया रवि। उसके बाद इंटर करेंगे और हम एड्रेस टाइप कर देंगे, मतलब ये कहाँ पे जाने वाला है, तो हम यहाँ पे एड्रेस टाइप कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से डाल देंगे डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये किस डिस्ट्रिक्ट में जाने वाला है, तो हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। हमने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। उसके बाद हम इसका पिन कोड नंबर दे देंगे, तो हमने यहाँ से पिन कोड दे दिया। हमने यहाँ से पिन कोड दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम मोबाइल नंबर देंगे, हम यहाँ से मोबाइल नंबर दे देंगे और मोबाइल नंबर आपको सही सही देना होगा। जैसे कि अगर हमने यहाँ से दिया, जैसे 91 हमने दिया, उसके बाद आपको यहाँ से मोबाइल नंबर दे देना है। हमने 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने मोबाइल नंबर दे दिया। उसके बाद हमें देना होता है रिटेन एड्रेस। जैसे मान लीजिए जब हम किसी भी ग्राहक को, जब हम कोई प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, किसी कारणवश अगर उसे रिटर्न करना होगा, तो वह रिटेन एड्रेस में डालेगा। जैसे हमने यहाँ पे रिटेन वर्ड जो डाला है, MSD डाल दिया और डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ हमने डाल दिया। उसके बाद आप यहाँ से अपना प्रीव्यू पेज देख लीजिए किस प्रकार से हमारा निकलेगा पेज। ऑप्शन ऑप्शन पे जाके, यानी आप यहाँ से अपने पेज को भी ले सकते हैं। जैसा कि अगर देखा जाए तो यह पेपर साइज अलग अलग प्रकार से होती है, आप यहाँ से पेपर साइज ले सकते हैं। आप यहाँ से ओके बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से ऐड टू डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड टू डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे तो आपका रिटर्न वर्ड, मतलब जो हमने सामान खरीदा है वह कहाँ से खरीदा है, तो MSD और डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से। और यहाँ पे हमारा एड्रेस दे रहा है, जैसे हमने नेम रवि डाला था, एड्रेस महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, पिन कोड हमने 2737, मोबाइल नंबर को डाला था। इस प्रकार से आपका एक लिफाफा बन जाएगा। इसे आप प्रिंट करेंगे और अपने उस प्रोडक्ट पर, जो हम जिसके यहाँ सेल कर रहे हैं, उस पर चिपका देंगे। दोस्तों, क्रिएट क्रिएट ग्रुप में अगला टैब होता है, अगला कमांड होता है लेबल का। लेबल ऑप्शन में हम क्या बना सकते हैं, इस कमांड का प्रयोग होता है स्टिकर बनाने के लिए। जैसा कि अगर हम देखें तो जब हम बुक्स खरीदते हैं या बुक्स में अगर देखें तो एक स्टिकर टाइप में नेम होता है, एड्रेस होता है, या हम इस प्रकार के स्टिकर हम दुकान से खरीदते थे और अपने कॉपी पर चिपकाते थे, जिसमें नेम होता था, एड्रेस होता था, मोबाइल नंबर होता था, सब्जेक्ट होता था। उसी टाइप का हम यहाँ से लेबल बना सकते हैं। सबसे पहले आपको लेबल कमांड पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको सबसे पहले एक एड्रेस देगा, तो आपको यहाँ से एड्रेस लिखना होगा। कुछ इस टाइप से यह रहता था, तो हमने यहाँ से इस प्रकार से टाइप कर दिया।
हम यहाँ से ऐसे टाइप कर देंगे, जैसे हमने यहाँ से नेम दे दिया। नेम देने के बाद हम यहाँ से अगला ऑप्शन यूज कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ से दे दिया MOB हमने टाइप कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से MOB टाइप कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ से टाइप कर दिया सब्जेक्ट। हमने यहाँ से सब्जेक्ट टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ से हम पिन कोड टाइप कर देंगे। हमने यहाँ से पिन कोड टाइप कर दिया। इस प्रकार से हमने यहाँ से पिन कोड टाइप कर दिया। उसके बाद आप चाहें तो ऑप्शन पे चले जाएं। ऑप्शन नाम में जाएंगे हम, और हमें कितना पेज लेना, तो हमने लिया 30 पेज पर, और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद हम न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देखिए तो हमारे पास जो हमने स्टिकर बनाया वो स्टिकर इस प्रकार से कुछ दिखाई देने वाला है। तो आपको इसे मैनेज करना होगा 100 पेज पर। अब आप देखेंगे तो आपका स्टिकर, सभी स्टिकर इस प्रकार से बन के रेडी हो चुका है। यानी अगर हमें इसे निकालना है तो हम प्रिंट कर देंगे, तो इस प्रकार से ये निकाल कर हम इसे लगा सकते हैं। दोस्तों मेलिंग टैब में अगला ऑप्शन देता है, अगला ग्रुप हमारा है स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप। यहाँ से हम लेटर को बनाना सीखेंगे, यानी यही इसका ही प्रयोग होता है, लेटर यानी मेल मर्ज करने के लिए प्रयोग होता है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आप मेल मर्ज का प्रयोग करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में आपका कोई पेज एक्स्ट्रा नहीं खुला होना चाहिए। तो हम Ctrl W करके सबसे पहले हम पेज को बंद कर लेते हैं। हमने यहाँ से पेज बंद कर लिया, और Ctrl N करके हम एक नया पेज ले लेंगे। उसके बाद हम मेलिंग टैब में जाएंगे। मेलिंग टैब में जाने के बाद हम यहाँ से कोई एक लेटर लिखेंगे। अगर हम यहाँ से देखें तो हमने एक लेटर लिख लिया इस टाइप से, हमारे पास एक लेटर आ चुका है इस टाइप से। अब यहाँ से जो भी आपको टाइप करना है, जैसे हमने लिखा है टू द डायरेक्टर नेम, आप यहाँ से इंटर कर लीजिए। हम यहाँ से कुछ इसे सेट कर लेते हैं। हमने सेट कर लिया। आपको डेट लिखना है तो आप डेट लिख लीजिए। हमने ऐसे लेटर को टाइप कर दिया, और यहाँ पे हमारा नंबर और नेम और फ़ोन नेम हम यहाँ से दे सकते हैं। हमने इंटर किया, और आप यहाँ से दोनों को सेलेक्ट करें, और होम टैब ऑप्शन से जाके आप इसे कर लें लेफ्ट राइट ऑप्शन पे क्लिक, क्योंकि राइट में ही नाम फोन रहेगा। उसके बाद आप देखें आपके पास एक लेटर तैयार हो गया है। उसके बाद अब आप जाएंगे मेलिंग टैब ऑप्शन पे। मेलिंग टैब ऑप्शन पे जाने के बाद आपको स्टार्ट मेल मर्ज में जाना होगा। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन देता है स्टार्ट मेल मर्ज, आपको इस पर क्लिक करना होगा, और आपको स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लेटर का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप लेटर बना रहे हैं तो लेटर पर क्लिक रहेंगे, और आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यूज द करेंट डॉक्यूमेंट को लेकर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा यूज ए एंजिटिंग, यानी पहले से कोई लिस्ट बनी है तो आप ले सकते हैं, आउटलिक की कोई लिस्ट है तो आप ले सकते हैं, या तो टाइप ए न्यू लिस्ट ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आप लिस्ट लें, या तो हम यहाँ से लिस्ट को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद हमें स्टार्ट मेल मर्ज के बाद अगला ऑप्शन देता है हमें सेलेक्ट रिसिपेंट्स। हम इसके ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो हमें वही तीनों ऑप्शन मिलेगा जो हमने इसके पीछे देखा। तो हम यहाँ से यूज करेंगे टाइप न्यू लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही टाइप न्यू लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। इसमें टाइटल और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, ये बहुत हमें अंदर तक फिल करने के लिए अनुमति देता है। अगर हम चाहें तो शॉर्ट में नाम लिख सकते हैं, यानी हमें कस्टमाइज कॉलम पे जाना होगा, और यहाँ से डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करके यस करना होगा। इतना वर्ड हम नहीं भर सकते, शॉर्टकट का प्रयोग कर लेंगे हम dy। उसके बाद हम ऐड ऑप्शन पे चले जाएंगे। हमें जो लेटर भेजना है, हमारे पास मान लीजिए 5 ब्रांच है, पांचों ब्रांच पर या 3 ब्रांच है, हमारे पास जितनी ब्रांच रहेगी सेम लेटर अलग अलग व्यक्तियों के नाम से निकालना होगा। हम सबसे पहले यहाँ नेम देंगे, और यहाँ हम ऐड ऑप्शन पे जाकर हम यहाँ पे MOB देंगे, मोबाइल नंबर, और ऐड ऑप्शन पे यहाँ पे जाकर हम एड्रेस देने वाले हैं। इसके अलावा हम इसमें 3 वर्ड ही लिखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, आप रीनेम कर सकते हैं, किसी को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। आप ओके करेंगे, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 नाम दिखाई देगा। अब यहाँ से जिस व्यक्ति को आपको लेटर भेजने हैं आप उसे यहाँ से उसका नाम दें, और यहाँ से उनका मोबाइल नंबर दें। हमने यहाँ से मोबाइल नंबर दे दिया। इस प्रकार से आपको मोबाइल नंबर देना होगा, तो हमने यहाँ से मोबाइल नंबर दे दिया। उसके बाद एड्रेस देना होगा, तो आपने यहाँ से एड्रेस दे दिया। उसके बाद आपको एक न्यू एंट्री करनी होगी, क्योंकि आप 3 व्यक्तियों को भेजना चाहते हैं सेम लेटर, तो आपको यहाँ से न्यू एंट्री ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। एक और एंट्री आप यहाँ से भर लेंगे, तो हमने यहाँ पे दिया रोहन। उसके बाद हम यहाँ से उसका मोबाइल नंबर 2468810। उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ हम डाल देंगे उसका एड्रेस। उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे न्यू एंट्री, यानी एक और नाम हमें देना है। हमने यहाँ से नाम दिया सुमित, हमने सुमित नाम दिया। उसके बाद इनका हम मोबाइल नंबर टाइप कर लेंगे। हमने मोबाइल नंबर टाइप किया। उसके बाद हम यहाँ से
एड्रेस टाइप कर लेंगे। अगर आप चाहें तो फाइंड कर सकते हैं, यानी अगर एक से अधिक नाम है और आप नाम को खोजना चाहते हैं तो फाइंड कर सकते हैं। आप कोई भी एंट्री डिलीट कर सकते हैं, हमने कस्टमाइज आपको बता दिया था। उसके बाद आप ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने सेव एड्रेस लिस्ट आ जाएगी। तो आप डेस्कटॉप पे जाकर कोई भी लोकेशन पर जाकर आप लिस्ट नाम से इसे सेव करेंगे। हमने इसे यहाँ से लिस्ट नाम से सेव कर दिया, और जैसे ही लिस्ट नाम से सेव करेंगे आपके सभी कमांड्स हो जाएंगे। उसके बाद आपको कर्सर रखना है, आप जहाँ भी नाम चाहते हैं उसके स्थान पर आपको इंसर्ट करना होगा। तो सबसे पहले अगला ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलेगा। अगला ऑप्शन हमें देता है एडिट है रिसिपेंट कमांड। यहाँ पे आप क्लिक करके अगर कोई एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। जैसे किसी में गलती हो जाती है तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एडिट ऑप्शन पे चले जाएंगे, यानी लिस्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और एडिट ऑप्शन शो कर जाएगा। यहाँ से आप जाके एडिट कर लेंगे। तो हमें कोई एडिट नहीं करना है तो यहाँ से इसे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। हमने यहाँ से हमारे पास 3 नाम आ चुके हैं, हमने इसे क्लोज कर दिया। एडिट करना होगा तो हम कर सकते हैं। अगला ग्रुप हमारा होता है राइट एंड इंसर्ट फील्ड। आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, एड्रेस ब्लॉक दे सकते हैं, ग्रेटिंग दे सकते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन यूज करेंगे जो हमने इंसर्ट किया था। सबसे पहला ऑप्शन देता है नेम का, तो हम इसे नेम को इंसर्ट करेंगे। अब हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास एक नाम का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सॉरी, यहाँ पे हमें योर नेम ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम नाम डालेंगे। इंसर्ट फील्ड ऑप्शन पे जाके हम नेम ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन हमें मोबाइल नंबर का मिल रहा है, तो हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे इस प्रकार, और यहाँ से हम मोबाइल नंबर को ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें अगला ऑप्शन हमारा है एड्रेस का, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम एड्रेस को टाइप करेंगे। हमने यहाँ से एड्रेस पे क्लिक किया और एड्रेस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अगला ऑप्शन देता है हाईलाइट का। आप चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं इस प्रकार से, वह हाईलाइट ऑन ऑफ होगा। अगर आप चाहें तो एड्रेस ब्लॉक यूज कर सकते हैं, जैसे डियर सर मैम जो आपको इंसर्ट करना है आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। या तो आप चाहें, हमने इसे हटा दिया, या तो आप चाहें यहाँ से ग्रीटिंग लाइन आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डियर सर जो भी मैम यूज करना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। डियर सर एंड मैम को यूज करने के बाद आप इसे यहाँ से ओके करें और इसे या तो क्लोज करें। उसके बाद हमने इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन को हमने बता दिया, नेम और मोबाइल नंबर एड्रेस जो आप बनाए थे उसे आपको इंसर्ट करना होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन देता है, आप यहाँ से प्रीव्यू रिजल्ट करके देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट किस टाइप से आएगा। और जैसे आप प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे तो आपका यहाँ नाम शो कर रहा है रवि, और आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे एड्रेस शो कर रहा है। उसके बाद अगर आप चाहें तो पहले के बाद दूसरा आप दे सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे रोहन आ गया, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप तीसरा देख सकते हैं, आप यहाँ पे सुमित आ गया। आपने प्रीव्यू देख लिया, अब आप इसे बंद करें। बंद करने के बाद अब आपको अगला ऑप्शन यूज करना होगा। अगले ग्रुप में फिनिश ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन देगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट या प्रिंट डॉक्यूमेंट या सेंड ईमेल। अगर आप इसे डायरेक्ट ईमेल पर सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप इसे प्रिंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट करें। और अगर आप इसे यहीं पे करंट पेज पर देखना चाहते हैं तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप सभी पेज को देखना चाहते हैं तो आप ऑप्शन को सेलेक्ट करके आल को आप यहाँ से ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे पहला रवि के नाम से आ जाएगा, और अगर आप दूसरा देखेंगे तो रोहन के नाम से आ चुका है, और तीसरा देखेंगे सुमित के नाम से आ चुका है। दोस्तों ये होता है मेलिंग टैब के अंतर्गत मेल कैसे किया जाता है। यानी मेलिंग के अंतर्गत मेल करने का एक ही तरीका होता है, आप एक ही लेटर को आप एक ही लेटर को अलग अलग व्यक्तियों के नाम से निकाल सकते हैं, यानी हार्ड कॉपी के रूप में दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने आज मेलिंग टैब में मेल कैसे किया जाता है उसे एकदम सिंपल तरीके से देखा, कम से कम समय में देखा, बहुत आसानी से देखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी वीडियो शॉर्ट में और कम से कम समय में आने वाली सभी वीडियो को आप देखें और अच्छे से अपना कंप्यूटर के कोर्स को कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।